Hello everyone. A very beautiful morning to all of you. Students of class 3rd, how are you everyone? Are you fine? Okay, that is very good. So students, let's take out your English course book there. There we have started the chapter, The Curious Baby Elephant. And today, anyhow, we will have to complete the explanation of the chapter exercises 2. Okay, so dear all, are you ready? Have you opened your book? Okay, if you have opened or taken out, that is good. Let me show you the page number 18 today. Page number 18. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम हियर इन दिस साइड. स्विच, मूव क्विकली मीन्स तेजी से मूव करना. थ्रो द एयर, ओके, थ्रो द एयर मीन्स एयर की हेल्प से. मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड, एक सॉफ्ट बहुत ही हल्की सी साउंड बनाना. तो क्या होता है? येस, इन द चैप्टर वी वर रीडिंग दैट व्हेन व्हाट इज दैट द बेबी एलिफेंट आस्क्ड टू द क्रोकोडाइल दैट व्हाट डू यू टेक इन डिनर. तो क्या होता है? क्रोकोडाइल जो है वो कहते हैं कि यू मे जस्ट कम क्लोज टू मी एंड गिव मी योर नोज. एंड आफ्टर सम टाइम क्रोकोडाइल कॉट हिज नोज. ठीक है, बेबी एलिफेंट के नोज को उन्होंने कॉट कर लिया और क्या कर रहे हैं? उन्हें पुल एंड पुल कर रहे हैं. एंड बेबी एलिफेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू save his nose from the crocodile. And in one side baby elephant is pulling his nose and second side crocodile is pulling his nose. So after some time means both of them are pulling the nose. And last what happened? क्या होता है? And the baby elephant's nose kept stretching and stretching. और इस तरह से बेबी एलिफेंट का जो नोज़ है वो स्ट्रेच होता जाता है. लास्ट में क्या होता है? When the crocodile couldn't pull anymore. और जब क्रोकोडाइल देखते हैं कि इनका जो नोज़ है उसको वो अब नहीं ज़्यादा पुल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? बेबी एलिफेंट को क्या कर दिया? फ्री कर दिया, उनको जाने दिया. थर्ड, fell the elephants. थर्ड, the elephant's baby with a big thud right on his big broad back. और उसके बाद से क्या हुआ? बेबी एलिफेंट जो है वो क्या हुआ? वो बैक पे उनके वो सिटिंग कर ली. एंड देन ही लुक्ड एट हिज नोज. और उसके बाद बेबी एलिफेंट अपने नोज को देखने लगी, अपने नोज को देख रही है. एंड ही कुड नॉट सी वेयर इट एंडेड. एंड नाउ व्हाट हैपेंड? नाउ द बेबी एलिफेंट वाज वरीड एंड कंफ्यूज्ड दैट नाउ ही कुड नॉट. अब वो अपने नोज को नहीं देख सकती थी वेयर इट एंडेड, कि इसकी जो एंडिंग है वो कहाँ हुई है. ठीक है, इसके नोज जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए थे. इट वॉज लॉन्ग मीन्स बेबी एलिफेंट की जो नोज थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी. ओके, कॉज ऑफ ए पुलिंग. सो लॉन्ग, बहुत लंबी हो गई थी. ही कुड स्विच इट अराउंड. ही कुड स्विच इट अराउंड. स्विच मीन्स मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड. मीन्स क्या कर सकता था वो अब अपने किसकी हेल्प से? अपने नोज़ की हेल्प से क्विकली मूव कर सकता था. ठीक है ना, एयर की हेल्प से. और एक सॉफ्ट साउंड भी वो बेबी एलिफेंट बना सकता था बिकॉज ऑफ इट लॉन्ग नोज. बट इट हर्ट हिम ऑफुली. बट समटाइम क्या हो रहा था? समटाइम जो है उनको हर्ट हो रहा था. ऑफुली वो हर्ट कर रही थी. सो ही रैप्ड द नोज इन कूल बनाना लीव्स एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक. एंड व्हाई वो हर्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि एलिफेंट ने क्रोकोडाइल जो है उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा पुल किया था इनके नोज़ को. ठीक है, इसलिए समटाइम दैट वाज फीलिंग हर्ट. एंड दैट्स वाई बेबी एलिफेंट रैप द नोज. इसलिए बेबी एलिफेंट ने अपने नोज़ को एक कूल बनाना लीव्स में क्या कर लिया? रैप कर लिया, उसको कवर कर लिया. एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक. एंड उनको मीन्स क्रोकोडाइल जो है जो कि वहाँ सिटिंग कर रहे थे उनके हटने का वो वेट कर रहा था. He waited and waited, but nothing happened. He could still switch all around. At the end of the third day, a fly came and stung him on the shoulder. And before he knew what he was doing, he lifted up his trunk and hit that fly dead with the end of it. एक दिन क्या होता है? एक फ्लाई जो है आफ्टर थर्ड डे मीन्स आफ्टर गेटिंग ओवर
फ्रॉम द थर्ड डे, 3 दिन के बाद अ फ्लाई केम, एक फ्लाई जो है, इंसेक्ट जो है वो आई, एंड स्टंग हिम ऑन हिज शोल्डर, उनके शोल्डर पे वो क्या की, स्टंग कर ली, बैठ गई। एंड बिफोर ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, अभी बेबी एलिफेंट वो जान भी नहीं पाए थे वो क्या कर रहा है। ही लिफ्टेड अप हिज ट्रंक, बेबी एलिफेंट लिफ्टेड हिज ट्रंक, बेबी एलिफेंट ने अपने ट्रंक को लिफ्ट किया, उठाया, एंड हिट, और उस ट्रंक से हिट किया किसको, फ्लाई को। दैट फ्लाई डेड, और इस तरह से फ्लाई जो है उसकी डेड हो गई विद द एंड ऑफ इट, एट लास्ट में जो फ्लाई था उसकी डेथ हो गई। ही सेड टू हिमसेल्फ, एंड देन बेबी एलिफेंट सेड टू हिमसेल्फ, बेबी एलिफेंट ने खुद से कहा, दिस सीम्स टू बी अ यूजफुल थिंग्स, मीन्स ये एक यूजफुल थिंग्स क्या हो रहा है, लग रहा है, यूजफुल थिंग्स हो रहा है। क्या यूजफुल थिंग्स, वो जो लॉन्ग ट्रंक था, उनकी जो नोज लॉन्ग हो गई थी, दैट वॉज। ही फेल्ट बेटर नाउ, एंड देन आफ्टर दैट द बेबी एलिफेंट वॉज फीलिंग बेटर नाउ फ्रॉम अर्लियर, एंड हंग्री टू, एंड देन ही वॉज गेटिंग वेरी हंग्री ऑल्सो, बेबी एलिफेंट हंग्री भी फील कर रहा था। ही पुट आउट हिज लॉन्ग नोज, और क्या किया, बेबी एलिफेंट ने अपने लॉन्ग नोज को पुट किया बाहर की तरफ, एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, एंड क्या था, बंडल ऑफ ग्रास थे जिसको अपने लॉन्ग ट्रंक की हेल्प से प्लग किया, उसको तोड़ दिया। डस्टेड इट क्लीन अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इनटू हिज माउथ, एंड डस्टेड इट, और जो भी डस्ट थे ग्रास पे उसको क्या किया, क्लीन किया, अगेंस्ट हिज 4 legs, अपने 4 leg की हेल्प से, ठीक है, एंड स्टफ्ड इनटू हिज माउथ, और उसको अपने माउथ में स्टफ कर लिया बेबी एलिफेंट ने। ही फाउंड दैट ही कुड ईजिली प्लग द फ्रूट ऑफ द ट्री इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट to fall, and he found that now at last finally baby elephant found that now the baby elephant could easily, अब baby elephant जो है बहुत ही easily pluck तोड़ सकते थे कुछ भी, अब fruit of the tree means fruit जो है वो ट्री से फ्रूट को प्लग कर सकते थे, तोड़ सकते थे, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट टू फॉल, मीन्स जब तक कि वो वेट करते कि वो जो फ्रूट है वो फॉल होगी फ्लोर पे, इससे पहले वो अपने लॉन्ग ट्रंक की हेल्प से उसको प्लग करके उसको ईट कर सकते हैं। ही वॉज हैप्पी, मीन्स बेबी एलिफेंट जो बहुत ही हैप्पी थे, खुश थे। हिज न्यू नोज वॉज टर्निंग आउट टू बी यूजफुल, उनका जो न्यू नोज था जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्न में चेंज हो गया था, लॉन्ग टर्न हुआ था, वो बहुत ही यूज़फुल था, ठीक है, बहुत ही उपयोगी था, यूज़फुल था। ही वेंट बैक टू हिज फैमिली, एंड देन फ्रॉम देयर द बेबी एलिफेंट वेंट बैक, बेबी एलिफेंट अपने फैमिली के पास वापस चला जाता है, एंड हैड फन थ्रोइंग वाटर एट हिज दी brothers and sisters with his new trunk, and after reaching there the baby elephant has started the play, okay, by throwing water, और वहाँ पे अपने लॉन्ग ट्रंक की हेल्प से बेबी एलिफेंट वाटर को थ्रो करते थे अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पे बाय यूजिंग हिज न्यू ट्रंक, अपने न्यू ट्रंक को यूज़ करते हुए। when the other elephant could bear it no longer, when the other elephant could, एंड जब अदर एलिफेंट क्या करते थे, वो ट्राई करते थे अपने मीन्स टेल को लॉन्ग करने के लिए, इसको ट्रंक को लॉन्ग करने के लिए, तो वो नहीं कर पाते थे। दे ऑल वेंट टू द क्रोकोडाइल टू गेट अ न्यू नोज जस्ट लाइक दिस, और इस तरह से जो भी एलिफेंट थे वो सब लोग क्रोकोडाइल के पास चले गए एक न्यू नोज को पाने के लिए, जैसे कि बेबी एलिफेंट को मिला हुआ था, बेबी एलिफेंट गॉड। सो थैंक्स टू द वेरी क्यूरियस एलिफेंट्स बेबी, इसलिए थैंक यू फॉर दैट क्यूरियस बेबी एलिफेंट, उस क्यूरियस बेबी एलिफेंट के लिए ऑल द एलिफेंट्स टुडे हैव लॉन्ग ट्रंक, एंड आफ्टर दैट नाउ ऑल द एलिफेंट्स आर हैविंग देयर लॉन्ग ट्रंक कॉज ऑफ ओनली क्यूरियस एलिफेंट्स बेबी, ओनली क्यूरियस बेबी एलिफेंट्स बेबी के रीज़न से ही आज जो एलिफेंट्स हैं उनके लॉन्ग ट्रंक होते हैं, उनके पास लॉन्ग ट्रंक हैं। ओके, सो दिस चैप्टर वॉज अबाउट द क्यूरियस बेबी एलिफेंट, एंड इन द चैप्टर वी गॉट दैट नाउ हाउ डिड द एलिफेंट्स गॉट अ लॉन्ग ट्रंक फ्रॉम अ शॉर्ट नोज, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फ्रॉम adapted from Rudyard Kipling's
The elephant child. ठीक है, the elephant child. So students, now let me tell you how this story. Have you enjoyed this story? Hope you all have understood and enjoyed also. Okay, so let's note down your question answer. Let's note down your word meaning and read this chapter. Note down your hard words and also try to do the exercises which are given on the next page. So next day again we will meet with the exercises of the chapter. So now students, till then, now thank you. Have a beautiful day.